जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है सफाई। अब शुरू करते हैं कहानी। ये क्या बहू, तुम झाड़ू लगाने लगी? हे भगवान, सारी चादरें, तकिए के कवर, सोफा कवर सब उठा दिया। अभी तो सोना को गए 5 मिनट भी नहीं हुए। तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि कोई घर से बाहर जाए तो तुरंत झाड़ू नहीं लगाते, कपड़े नहीं धोते, एक आध घंटे रुक जाती ना? फिर तो बाई आ ही जाती, जो करना होता करती। बेटी की विदाई करके आंसू पोंछती हुई विमला जी अंदर आई और बहू को सफाई में लगा देखा तो आश्चर्य से पूछ बैठी, मम्मी जी, दीदी के बच्चों ने घर इतना अस्त व्यस्त और गंदा कर दिया था कि मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। और हाँ, ये किसी के बाहर जाने पर ये सब ना करने वाली बात हमारे मन की बनाई हुई है। इसका कोई वैज्ञानिक कारण थोड़े ही है। रिया ने घर की डस्टिंग करते करते जवाब दिया। बेचारी विमला जी वापस अपने कमरे में चली आई। साल भर हो गए बहू को आए। नौकरी करती है, पढ़ी लिखी है, सुंदर है और सब भी ठीक है, पर उसकी हद से ज्यादा सफाई विमला जी को नागवार गुजरती है। साफ सुथरा कौन नहीं रहता और कौन नहीं रहना चाहता, पर उसका वश चलता तो घर के इंसानों को भी अलमारी में बंद करके रख देती कि वो घर गंदा नहीं करे। बेटी 3-4 दिन के लिए आई थी, उसके बच्चे शरारती हैं और सारा दिन उधम मचाए रखते हैं। तो एक दिन बहू पूछ बैठी, दीदी आपका घर तो कभी साफ रहता ही नहीं होगा, ये लोग रहने ही नहीं देते होंगे, आप लोग रहती कैसे हैं? भाभी ये सच है कि मेरा घर तभी तक साफ रहता है जब ये दोनों स्कूल में होते हैं या फिर जब रात में सो जाते हैं तो मैं सब ठीक करती हूँ। भाभी मेरे घर की रौनक भी इन्हीं से है। एक पूरा दिन स्कूल से पिकनिक पर क्या चले गए, मेरा सजा संवरा घर मुझे काटने को दौड़ने लगा। सोना ने मुस्कुराते हुए कहा, पर बहू पर कुछ खास असर नहीं पड़ा उसकी बातों का। विमला जी ने सोना के पास चर्चा की तो वो उसे ही समझाने लगी, मम्मी चिंता मत कर, बहुत लोग होते हैं ऐसे जरूरत से ज्यादा सफाई पसंद करने वाले। भाभी का जब अपना बच्चा होगा ना तो सब समझ जाएगी। तुम टेंशन मत लो, बस इंतजार करो, कंधे से झाड़ू और दिमाग से सफाई का फितूर उतरे तब तो बच्चा आए ना। सोना ये तो सोचती होगी बच्चा भी आकर गंदगी ही फैलाएगा तो जरूरत क्या है, जाने कब समझ आएगा उसे कि सजे संवरे घर से आने वाली खुशियों से लाख गुना सुखद है वो खुशियाँ जो बच्चे के बिगाड़ने से आती है। विमला जी दुखी होकर बोली, और सच में कहीं न कहीं ये बात भी थी। अपने मायके में भाई बहनों के बच्चे और ससुराल में ननद के बच्चे देखकर रिया सच में हिम्मत नहीं कर पा रही थी बच्चा करने की। सोना को तो 2 दिन 4 दिन सब झेलना था, फिर चली गई, पर वो तो पूरे साल भर से इस चीज को बर्दाश्त कर रही है और पता नहीं कब तक करना पड़े। बिस्तर पर सिलवटे ना हो, सोफे के कवर उठते वक्त ठीक किए जाए, टीवी का रिमोट उसके कैबिनेट में ही रखा जाए, किचन के डिब्बे जहाँ रखे हैं वहीं रहे, कपड़े धुलने सूखने के बाद सीधे अलमारी में जाए, इधर उधर ना रखे जाए। जब तक बहू ऑफिस में रहती तो वो थोड़े आराम से रहती और जैसे आने का वक्त होता मशीन की तरह हर सामान को उसकी जगह पर रखती, फिर भी उसे कुछ न कुछ मिल ही जाता साफ करने को और बोलने को। तंग आ गई थी विमला जी ऐसे अनगिनत कायदों को निभाते निभाते। इसी बीच नवरात्रि आ गई। इस बार तो बहू ने हद ही कर दी। विमला जी ने 5 कंचकों को बुलाया था, उन्हें कुर्सी दी, बिठाया, पैर धोए, भोजन कराया और पैर छूकर विदाई देकर विदा किया। उन्हें खुशी हुई कि बहू ने भी इसमें उनकी मदद की और सबके पैर भी छुए। अभी वो किचन में उनके जूठन को प्रसाद के रूप में रखकर लौटी ही थी कि देखा बहू ने उन कुर्सियों को पोंछना शुरू कर दिया जिस पर कंचके बैठी थी। बहू ये क्या कर रही हो? मम्मी जी, पूजा करना आदर करना अलग चीज है और साफ सफाई अलग। आपने देखा नहीं, कुछ कंचके पैर ऊपर करके बैठ गई थी और उनके पैरों में धूल लगे थे। बहू ने जवाब दिया, समझ नहीं आता कि इस सफाई पसंदी को वो पागलपन कहे, जुनून कहे या कुछ और। एक बार बहू की माँ से भी इस संदर्भ में बात हुई थी तो उन्होंने भी कहा था कि यूं तो उनके घर में सभी को सफाई पसंद है पर ये सबसे ज्यादा है। पर अब तो सच में ज्यादा हो गया, पता नहीं ऑफिस में कैसे मैनेज करती है। सोना से बात हुई तो सोना ने कहा, बच्चा आएगा तो सुधर जाएगी, पर बच्चे को आने भी देगी तब तो।
अकेलापन महसूस हो तब तो इंसान कुछ सोचे। सुबह उठकर साफ सफाई, फिर ऑफिस, फिर वहां से आकर भी साफ चीजों की ही फिर से सफाई। पर विमला जी ने देखा इधर कुछ दिनों से बहू थोड़ी परेशान दिख रही है। बताती तो कुछ नहीं, पर लगता है उसे देखकर कि उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। पहले ऑफिस से आकर घर निरीक्षण करते हुए ही घुसती थी, फिर इधर कुछ दिनों से आते ही अपने कमरे में चली जाती है और सफाई करना भी थोड़ा कम कर दिया है। अब वो तो कुछ बता नहीं रही थी, तो एक दिन बेटे को अकेला देखकर विमला उससे ही पूछ बैठी, रौनक बेटा, बहू को कुछ हुआ है क्या? आजकल बदली बदली सी नजर आ रही है, पहले की तरह सफाई के लिए पागल नहीं दिख रही। मम्मी, कुछ नहीं, बस समझ लो शेर को सवा शेर मिल गया है, समझी नहीं मैं कुछ। मम्मी, रिया की नई बॉस एक लेडी ही आई है, हद से ज्यादा पाबंद। वो स्कूल में जैसी होती है ना, एक आध कड़क सी टीचर, उसी टाइप की। 9 बजे के बाद कोई आता है तो उसकी छुट्टी लगाकर उसे वापस भेज देती है और उसका काम सबसे करवाती है। लंच 30 मिनट का तो 30 ही मिनट का, 31 भी ना हो। एक महीने में ही 1-2 को निकलवा भी चुकी है। जिन्होंने उसकी बात या ऑर्डर की अवहेलना की, सबको हिलाकर रखा है। सब उनसे ऐसे डरते हैं मानो बॉस न हो भूत हो। ये सब देखकर रोज रिया को एहसास हो रहा है कि जबरन थोपे गए काम और बातें कितनी कष्टकारी होती है। इंसान सबसे अच्छा काम सहूलियत और मनमाफिक वातावरण में ही कर पाता है। इतनी सख्ती और तंग माहौल में अब उसे बिल्कुल जाने का मन नहीं कर रहा। खुद पर गुजरने के बाद अपने सफाई के रूल्स, जो वो तुम पर, मुझ पर ही नहीं, हमारे आने वाले अतिथियों पर भी लागू करती है, उससे होने वाला दुख उसे समझ में आ रहा है। और उसके परिवर्तित रूप का भी यही कारण है। तो क्या अपनी कड़ी बॉस के कारण बहू नौकरी छोड़ रही है? सिर्फ यही कारण नहीं है, फिर अब वो बेबी भी प्लान कर रही है। इसलिए भी विमला जी को अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि 2-2 खुशियां एक साथ उनके दरवाजे पर कैसे दस्तक देने लगी। झाड़ू वाली ने अपना हथियार कंधे से त्याग दिया और उन कंधों पर अब उनका लल्ला खेलेगा। अब होगी इस घर में खुशियों की रौनक। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।